शासनम। पंच परविष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। परिवर्तन उसी में हो सकता है जो अस्तिमान हो, जो है ही नहीं उसमें परिवर्तन कैसा। संसार का ये सारा परिवर्तन हमें उस महासत्ता का ज्ञान कराता है, क्योंकि सत्स्वरूप हमें देखने में नहीं आता, हमें देखने में आता है परिवर्तन। और जो परिवर्तन है वो जो दिख रहा है उसका भी परिवर्तन है। उत्पाद और व्यय और ध्रुव ये सब क्षणिक होते हैं, लेकिन विशेषता देखो, ये क्षणिक होकर के भी सत की पहचान होते हैं। कभी क्षण भी शाश्वत की पहचान होता है। बहुत बड़ी बात। जो मर रहा है वो जिंदा की पहचान है। वो मरने वाला कह रहा है कि मैं मर रहा हूं, इसका अर्थ है कि कोई जिंदा जरूर दुनिया में है। विनाश अविनाश का संकेत है, अधर्म धर्म का संकेत है, पुण्य पाप का संकेत है, प्रकाश अंधेरे का संकेत है, सम्यक मिथ्या का संकेत है। एक दूसरे के कारण देखो कैसे बन रहे हैं। अधर्म धर्म का संकेत दे रहा है, धर्म की पहचान बन रहा है, धर्म को बता रहा है मैं अधर्म हूं। जब अधर्म है तो कहीं ना कहीं धर्म भी है। विरोधी शब्द की उत्पत्ति कभी ना किसी कोई सत का संकेत होता है। अंधकार बताता है कहीं ना कहीं प्रकाश है। प्रकाश हमने देखा नहीं है, प्रकाश हमने देखा नहीं, हमने अंधेरे में जिंदगी जी है। लेकिन आचार्य कहते हैं अंधेरा तो तुम्हें मालूम है ना, बोले है, तो बस निश्चित समझो प्रकाश भी है। हमने कभी अग्नि नहीं देखी, धुआं तो देखा है, बोले निश्चित कर लो धुआं है तो अग्नि जरूर है। पापी दुनिया में हैं, बहुत सारे पापी हैं, तो पुण्यात्मा भी जीव है। क्योंकि पुण्यात्मा हमें पकड़ में नहीं आता, देखने में नहीं आता। जितने अस्थि कथन हैं ये हमें कभी देखने में नहीं आए। अहिंसा हमें कभी देखने में नहीं आई। अहिंसा है क्या चीज? हिंसा देखने में आई। हिंसा है ना, बस हिंसा है, निश्चित मानना अहिंसा भी कोई चीज है। सत्य मुझे पता नहीं है, लेकिन असत्य का पता है, तो बस असत्य क्या है। जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, इसी लक्षण के आधार पर करता है। सम्यक दृष्टि को प्रकाश कभी देखा ही नहीं, अंधेरा देखा है। बस वो अंधेरे को देखकर निर्णय कर लेता है प्रकाश है, क्योंकि अंधेरा है। विपरीत लक्षण बता रहा हूं। प्रकाश है क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा में देख रहा हूं, अंधेरा मेरे अनुभव में आ रहा है, अनुभव से मैं देख रहा हूं अंधेरा है, लेकिन ये अनुभव प्रकाश का अनुमान है। प्रकाश है किससे जाना? अंधेरे के अनुभव से। किससे जाना कि धर्म होता है? क्योंकि मैं अधर्मी हूं, मेरा अधर्म अनुभव में आया है। मेरे अनुभव में आ गया है कि ये अधर्म है, बस इतना सा होना चाहिए। अंधेरे की पहचान करो, प्रकाश की नहीं। प्रकाश तुम पहचान नहीं पाओगे।
तुम अंधेरे को पहचानते हो? अंधेरे को पहचानते हो? बस आपको फीलिंग होना चाहिए कि अंधेरा है। तुम अंधेरे को नहीं पहचानते। उल्लू अंधेरे को नहीं पहचानता। नेत्रहीन अंधेरे को नहीं पहचानता। वो कभी प्रकाश नहीं पा पाएगा। अंधेरे को पहचान करो। 3 अनुयोग कहते हैं, अंधेरा जानो, प्रकाश के चक्कर में मत पड़ो। वो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, तुम्हारे परिचय में नहीं आया है, अनुभव में नहीं आया है। अनुभव में आया है अंधेरा। पहले ये निर्णय करो ये अंधेरा है। पहले निर्णय करो ये पाप है। निर्णय करो ये अधर्म है। निर्णय करो कि ये जड़ है। निर्णय करो कि ये बुरा है। निर्णय करो कि ये कषाय है। निर्णय करो कि ये राग द्वेष बुरे हैं। निर्णय करो कि ये संसार बहुत बुरा है। निर्णय करो, पहले जानो कि ये संसार है कि नहीं। जब तुम्हारा ये निर्णय हो जाए कि अंधकार है, मेरे अनुभव में आ गया। अब दूसरा निर्णय करो, अंधकार कैसा है? अंधकार कैसा है? कैसा लग रहा है अंधेरे में? प्रकाश को नहीं बता रहा हूं मैं, सत्य को नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा और तुम समझ नहीं पाओगे। सत्य बताया नहीं जा सकता और जब तक बताएंगे नहीं तुम्हें समझ में आएगा नहीं। मैं लाख उपाय करूं कि सिद्ध भगवान हैं, अंदर मन नहीं मानता। ठीक है, मैं आ जाओ, आप कह रहे हो तो मान लेता हूं। अंदर की अनुभूति नहीं आ रही कि सिद्ध है, क्योंकि देखा नहीं कभी। बस मानने वाली बात है। ठीक है, आगम ने कहा, आगम पर मेरा विश्वास है, मान लेता हूं, मान लेता हूं, क्योंकि आगम ने कहा, गुरुजी ने कहा, शास्त्र ने कहा, भगवान ने कहा। इनकी बात कभी टल नहीं सकती, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मान लेता हूं। मानने से काम नहीं चलेगा। मानने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है कि सत्य है सो भगवान ने कहा है। तुमने कैसे कह दिया कि सत्य है वही भगवान ने कहा है? तो तुम सत्य जान चुके हो गए। हम तो उसको सत्य मान रहे, भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है। गुरु ने कहा है कि है तो गुरु ने कहा है इसलिए सत्य हो गई, वो तो पक्का है, क्योंकि गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा है इसलिए सत्य है, शास्त्र में लिखा है इसलिए सत्य है, भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है। तो पर हर व्यक्ति का गुरु है, हर व्यक्ति का भगवान है, हर व्यक्ति का शास्त्र है, वो सब सत्य है। अब तुम्हारे लिए ये निर्णय करना है जो सत्य है वह भगवान ने कहा है। भगवान की वाणी सत्य क्यों है? क्योंकि जो सत्य है वह भगवान ने कहा। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जो सत्य है वही भगवान ने कहा है? या तो तुम सत्य जान चुके हो, मैं अनुभव में कह रहा हूं, जो सत्य है वही भगवान ने कहा है, तो तुम सत्य को जान चुके हो। और जब तुम सत्य को जान चुके हो तो फिर भगवान को कहने की जरूरत क्या है? भगवान का प्रवचन सुनने की जरूरत क्या है? क्योंकि तुम जान चुके, जो सत्य है वही भगवान कहता है। गुरु वही कहते हैं जो सत्य है। तो फिर गुरु से अब क्या जाने? तुम तो सत्य पहले ही जान गए। गुरु तो सत्य बताने के लिए था, तुम तो पहले ही सत्य जान गए। ये एक ऐसा पेचीदा प्रश्न है। भगवान ने कहा है सो सत्य है, नहीं, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, अंधभक्त का लक्षण। सम्यक दृष्टि कहते हैं जो सत्य है वही भगवान ने कहा है। और कभी संसारी व्यक्ति सत्य को जान नहीं सकता। ये व्यक्ति बहुत सत्य बोलता है। प्रूफ क्या है? मैंने खुद अपने आप में सत्य को जान लिया है।
मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। महाराज ने कहा आदिनाथ में बहुत चमत्कार है, तो मैंने चमत्कार कह दिया। तो आप कह दो कि इस मूर्ति में चमत्कार है, क्योंकि महाराज जी कह रहे थे। महाराज ने कहा है कुछ नहीं होने वाला इस चमत्कार से। तुम कहो महाराज ने कहा वह सत्य है। क्यों? मैंने खुद आदिनाथ का चमत्कार देखा है, मैंने खुद अनुभव किया, मेरी जिंदगी में अनुभव में आया, मैंने अनुभव किया। वही जो मैंने अनुभव में आया वही सत्य है। भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, वो है आत्मा की पर्याय। अब सत्य को आत्मा की पर्याय बनाए। पहले सत्य जाने तब भगवान सत्य बोलते कह पाएंगे। और भगवान ने सत्य कहा है सो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि वो तो भगवान ने कहा है। हमारी यही धारणा बनी है, भगवान जो बोलते हैं वह सत्य है। भाई गलत हुआ तो अब भैया ये बात अलग है, भगवान तो यही मानते हैं, भगवान ने कहा सो सत्य है। वही वाली बात, रात में भोजन क्यों नहीं करते? वो हमारी सौगंध है। वो महाराज को आहार दिया था, तो महाराज ने कहा आहार जब ही लूंगा उसके बदले में तुम नियम ले लो। तो अदला बदली हुई, और अदला बदली तो व्यापार की होती है। महाराज ने आहार लिया, उसके बदले में हमें नियम दिया। दुकानदार भी तो यही करता है। पैसा कहाँ गया? उसने जो सब्जी वाले ने ले लिया। बोले क्यों? उसने सब्जी दे दी और पैसा ले लिया। महाराज ने आहार ले लिया और रात्रि भोजन का त्याग करा दिया, व्यापार हुआ। बोले क्या बात है? नमोस्तु किया महाराज को। बोले क्यों? आशीर्वाद चाहिए था। तुमने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दिया, लेन देन हो गया ना, व्यापार। नमोस्तु क्यों कर रहे हो? बोले आशीर्वाद बिना उसके नहीं मिलता है। तुमने नमस्कार दिया, तुमने आशीर्वाद लिया, नमोस्तु नहीं हुआ, आशीर्वाद नहीं हुआ, लेन देन का व्यापार हुआ, लेन देन का व्यापार हुआ। सारी व्यापार यही चल रहा है। धर्म को भी व्यापार बना लिया है तुम लोगों ने, सारी दुनिया व्यापार बनाई है। हमें इससे ये मिलेगा इसलिए मैंने ये दे दिया। तुमने बोली क्यों ले ली? बोले भगवान के अभिषेक करने से मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। तो हमने उसने सब्जी को पैसा क्यों दे दिया? क्योंकि सब्जी मिल जाएगी, पैसा। तुमने क्या कह दिया? रुपया दिया और पुण्य ले लिया, व्यापार हुआ। बोली ले ली हमने, क्यों? पुण्य, पैसा दे दिया। सब्जी वाले को पैसा दिया, उसने सब्जी दी। और भगवान की बोली में तुमने पैसा दिया, उसने तुम्हें समृद्धि दी, व्यापार हुआ। डॉक्टर को तुमने फीस दिया, क्यों दिया? बोले डॉक्टर ने मेरी बीमारी दूर कर दी इसलिए हमने उसको फीस दे दी। यहां भी हमने कहा कि भगवान की बोली क्यों ली? क्योंकि हमारी बीमारी दूर हो जाए या हो गई, उसने बीमारी दूर की, मैंने बोली ले ली, तो डॉक्टर की फीस ही तो हुई है, क्योंकि इससे हमारी बीमारी दूर हो गई, इसलिए हमने फीस दे दी। डॉक्टर को भी यही कर दे, ये हमें दवाई देगा, हम इसको फीस देंगे। हमारे दुख दूर होंगे इसलिए हम बोली लेंगे। व्यापार चल रहा है। मैं व्यापार का निषेध नहीं हूं, संसार चलाने के लिए व्यापार तो करना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि बस इसको व्यापार ही मानना। व्यापार जरूरी है, व्यापार के बिना संसार नहीं चलने वाला। लेकिन व्यापार जरूरी है, लेकिन व्यापार धर्म नहीं है, मजबूरी है, समस्या का समाधान है। क्योंकि हम बदले में कुछ चाह रहे हैं और बदले में हम कुछ दे रहे हैं, बदले में मिल रहा है। मुनि महाराज क्यों बन गए? क्यों सब छोड़ दिया? मैंने तो इसलिए सब छोड़ दिया कि ये सब छोड़ देंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। व्यापार कर लिया ना, हमें ये सब छोड़ देंगे तो हम संसार के दुखों से दूर हो जाएंगे, फीस दे दी ना। ये करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, लेकिन जरूरी होना और धर्म होने में बहुत अंतर है।
कितने कार्य हैं जिंदगी में करना चाहता है, नहीं करना चाहता। कौन व्यक्ति है नौकरी पे जाना चाहता है, लेकिन जाना पड़ेगा। कौन व्यक्ति है जो व्यापार करना चाहे, लेकिन रोटी चाहिए तो व्यापार करना पड़ेगा। हमें भी ये सब करना पड़ेंगे, घबराना मत। मैं मना नहीं करता, मैं किसी भी चीज की मना नहीं करता, बस परिस्थिति को प्रकृति में बदल दो। बस कुछ करना धरना नहीं है, ये तो करना पड़ेगा, बदले में करना पड़ेगा। कल भी मैंने कहा था, संसार के डर से भाग रहा है, एक बॉम्बे जा रहा है और एक बॉम्बे भाग के जा रहा है। दोनों एक ट्रेन में हैं, दोनों बॉम्बे जा रहे हैं। एक भगोड़ा है और एक जा रहा है, एक जा रहा है, सबसे कह के जा रहा है, सबको मालूम है, उसको कोई ढूंढेगा नहीं। और जो भाग के जा रहा है वो दोनों बॉम्बे रहे। एक भाग रहा है, भाग के जा रहा है, जाएंगे सब, उनका सबका लक्ष्य वही है कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन भाग के जाओगे शायद वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, बीच में पकड़े जाओगे। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाएगी, टीटी पकड़ लेगा और वहां जाओगे बॉम्बे में तो बॉम्बे का आनंद नहीं आएगा, किसी होटल पर कप प्लेट धोते हुए पाए जाओगे। जितने भागने वाले हैं वे होटलों में कप बसी धोते पाए जाते, रात कहाँ गुजारते? फुटपाथ पे। उसका भी किराया देना पड़े, क्योंकि भाग के गया है। और जो बॉम्बे गया है वो टिकट लेके गया है, सबसे कह के गया है, और उसके उतरने का स्थान निश्चित है, उसके ठहरने का स्थान निश्चित है, उसका सब कुछ निश्चित है, क्योंकि वो गया है। वो निरपराधी है, कोई उसे नहीं पकड़ेगा। घूमो खूब आराम से घूमो। बस कुंद कुंद स्वामी यही बात कहना चाहते, धर्म को भाग के स्वीकार मत करो, धर्म में प्रवेश करो। मैं धर्म करने जा रहा हूं, भाग के मत जाओ। अधर्म से भाग के धर्म में मत आओ, पाप से डर के पुण्य में मत आओ, संसार से डर के मोक्ष मत भागो। भागो मत, जाओ जाओ, जान के जाओ, समझ के जाओ, सोच के जाओ कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। आज तक जितना भी धर्म व्यक्ति करता है भाग के कर रहा है, समझ के नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मैं पाप से नहीं भाग रहा हूं, मैं पुण्य को पाने जा रहा हूं, मैं मोक्ष को जा रहा हूं। मोक्ष जाते समय संसार छूटेगा तो छूटेगा। मैं नियम नहीं लिया है, मैं नियम है इसलिए नहीं खा रहा हूं। महाराज को आहार दिया था, उसके बदले में नियम नहीं मिला है। ओहो, मैंने अपना पुण्य धर्म किया था और मेरा पाप छोड़ने का निमित्त बना, इसलिए मेरा छोड़ना स्वभाव था, मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि सत्य मेरे परिचय में नहीं आया है। समय सार अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, समझ भी नहीं पाएंगे। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो व्यापार करके नहीं जानता वो धर्म करके नहीं जानता। जो अंधेरे को नहीं जानता वो सत्य को कभी जान ही नहीं पाएगा। अंधेरा है, लेकिन अंधेरे को तुम अंधेरा नहीं मान रहे। संसार में पाप करते हो लेकिन उसको पाप नहीं मान रहे। क्रोध करता है लेकिन क्रोध नहीं मान रहा है। लोग कहते हैं महाराज ये तो सब अनादिकाल से किए हैं, लेकिन तुमने माने कब है? पाप तो अनादिकाल से किए हैं पक्का है, लेकिन पाप को पाप माना कब है? अंधेरे में तो जिंदगी भर रहे हो, नरकों में अंधेरा था, सब कुछ था, लेकिन तुमने अंधेरे को अंधेरा माना कहाँ है?
अंधेरे की पहचान करो। सत्य की पहचान करना नहीं, होगी नहीं। अंधेरे की पहचान करो, अंधेरे की अनुभूति लाओ कि अंधेरा ये है। पाप की पहचान करो, ये पाप है। क्रोध की पहचान करो, ये क्रोध है। इन सब की पहचान कराने वाला प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग है। तीनों को पढ़े बिना जो समय सार पड़ेगा वो सिर से पहाड़ फोड़ेगा। उसको कभी सत्य दिखेगा ही नहीं, प्रकाश मिलेगा, सत्य मिलेगा, पहचानेगा ही नहीं, वो जानेगा ही नहीं कि सत्य क्या है। उल्लू ने कभी आज तक अंधेरे को अंधेरा नहीं माना, उसने तो अंधेरे को अच्छा माना। उसने तो अंधेरे को, वो कहता अंधेरा बुरा होता है, बोले नहीं, अंधेरा बहुत अच्छा होता है। अंधेरे को जानो पहले। पापी को पाप कहो, पाप बुरा होता है, नहीं अच्छा होता है। डाकू से कहो डाका बुरा है, नहीं। जुआड़ी से कहो जुआ बुरा है, शराबी से कहो शराब बुरी है, बोले पागल हो, शराब बुरी होती तो मैं पीता क्या, जुआ बुरा होता तो मैं खेलता क्या, ये पाप बुरे होते तो मैं करता क्या। बस एक ही जवाब सबका है। और फिर दूसरे की गवाही और दे देगा, यदि शराब बुरी होती तो सारी दुनिया पी रही है, सब बुरी है क्या। अगले महाराज नहीं पी रहा तो हम कैसे मान लें। सारी दुनिया पाप कर रही तो ये सारी दुनिया बुरी है, हमारे महाराज नहीं कर रहे तो क्या करें। बहुमत किसका है, पापियों का कि पाप के त्यागियों का। बस तो समर्थन मिल गया ना, तुम्हारी सत्ता जिंदाबाद। वोट डलवा लो, पापियों की वोट ज्यादा है, पुण्य आत्माओं के वोट कम है। एक बार पुण्य पाप में संवाद हुआ। पुण्य कहता है मैं बड़ा, पाप कहता है मैं बड़ा। दलील हुई कि भाई कौन बड़ा है, तो पुण्य कहता है साहब मैं बड़ा हूं। बोले कैसे बड़े हो, सारी दुनिया मुझे चाहती है। हर व्यक्ति पुण्य चाहता है। अब पाप तो निर्णय हुआ बात तो सही है, हर व्यक्ति पुण्य चाहता है। पाप से पूछा अब भाई तेरे पास क्या दलील बची, बोले इसको तो चाहते ही है, सारी दुनिया मुझे करती है। करने वाला ज्यादा महत्व, जिससे किया जाता है वो मूल्यवान है कि जिसे मात चाहा जाता है वो मूल्यवान है। इसको तो लोग चाहते ही हैं, मुझे तो लोग करते हैं। संसार की स्थिति ऐसी बन जाती। अब ऐसी स्थिति में हमें फीलिंग करना है, क्योंकि बहुमत तो पापियों का है, पाप करने वालों का है, अंधेरे का है, अधर्म का है। 4 अनुयोगों को हमें पढ़ना है। 4 अनुयोग में प्रकाश का वर्णन नहीं है, अंधकार का वर्णन है। 4 अनुयोगों में धर्म का वर्णन नहीं, अधर्म का वर्णन है। 4 अनुयोगों में अहिंसा का वर्णन नहीं, हिंसा का वर्णन है। हिंसा से अहिंसा का पहचान। पहले बताओ ये हिंसा है कि नहीं। किसी जीव को मारना क्या है, हिंसा। इसको जान लो, इसको जान लो, अहिंसा को नहीं। 4 अनुयोग कहते अहिंसा के चक्कर में मत पड़ो, तुम बताओ ये हिंसा है कि नहीं, और हिंसा पाप है, बस इतना जान लो। पुण्य क्या है ये नहीं जानना। पूरे 4 अनुयोगों में हमने देखा जितने की धर्म की पहचान है विरोधी से कराई। सत्य क्या है, असत्य नहीं बोलना। असत्य जानते हो ना, बस असत्य की पहचान कराई। पूरा कर्म सिद्धांत संसार की पहचान बताई। पूरे तत्वार सूत्र में संसार का वर्णन है। मोक्ष का वर्णन तो बहुत ले दे करके 9 सूत्र लिखे गए, वो भी जबरदस्ती है। 9 अध्याय किस पे हैं, सब संसारी पे। गुणस्थान, मार्गना, गोमरसार, जीव कांड, कर्म कांड, धवला, जय धवला, ये सब संसार के ऊपर लिखे गए। मोक्ष शास्त्र तो कौन सा है, लिखे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मोक्ष की पहचान मैं नहीं बता सकता। तुम्हारा ज्ञान मोक्ष के लायक नहीं है, तुम्हारा ज्ञान मोक्ष के तेज को सहन नहीं कर पाएगा। तुम संसार को समझो, उसमें तुम रहे हो, परिचय है, अनुभव में आया है, इसको समझ लो कि ये संसार है।
तीन अनुयोगों को पढ़ने के बाद ये निश्चित समझना, तीनों अनुयोगों में प्रकाश का कोई लक्षण नहीं है, धर्म का कोई चर्चा नहीं है, सत्य की कोई चर्चा नहीं है, सत्य व्रत की चर्चा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक प्रवचन दिया था, अहिंसा धर्म मुझे कहीं भी तीनों अनुयोगों में ढूंढने से नहीं मिला, अहिंसा व्रत मिला। क्या मिला? अहिंसा धर्म अलग है और अहिंसा व्रत अलग है। और अहिंसा व्रत किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा, इसका त्याग करने का नाम, हिंसा के त्याग करने का नाम अहिंसा व्रत है। तो ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, अभव भी कर लेता है। अहिंसा व्रत मिथ्या दृष्टि अभव भी कर लेता है, वो अहिंसा धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता, वो धर्म तक पहुंच नहीं पाता। सत्य को पहुंचना और सत्य व्रत करना, सत्य को बताया ही नहीं कि सत्य क्या कहलाता है। उनका मिथ्या वचन नहीं बोलना, मिथ्या वचन नहीं बोलना, वही सत्य है। तो सत्य व्रत है और सत्य धर्म है, अचौर्य व्रत है और अचौर्य धर्म है। अचौर्य व्रत का अर्थ हमारे लिए कोई की बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना, बिना बस ये वस्तु नहीं लेना बिना दी हुई, ये तो निषेधात्मक हो गया। अचौर्य क्या है ये बताओ? ये तो निषेधात्मक, चोरी नहीं करना का नाम अचौर्य है। अचौर्य क्या है? निषेध कथन क्यों? अपरिग्रह, अरे परिग्रह रहित होना, अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है? ये तो परिग्रह रहित हो गया। व्यय हुआ है तो उत्पाद बताओ ना। परिग्रह का अभाव तो ये तो व्यय पर्याय हुई, उत्पाद क्या हुआ उसकी परिभाषा बताओ। हिंसा का हमने त्याग किया तो हिंसा क्या हुई? व्यय। अहिंसा क्या है? अहिंसा मैं जीवों को नहीं मारूंगा, ये व्यय हो गया। उत्पत्ति क्या हुई? झूठ नहीं बोलूंगा, उत्पत्ति क्या हुई? उत्पत्ति पर्याय की परिभाषा बनाओ, नहीं बनेगा। व्रत सत्य धर्म बहुत आगे का है, सत्य व्रत ही अभी पूरा नहीं हो रहा है, अभी झूठ ही बोलना नहीं छूट रहा है। हम अभी झूठ को ही नहीं समझते हैं कि झूठ है क्या। पहले 3 अनुयोग मात्र इसलिए रखे गए, समय सार पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि समय सार ही तो सब कुछ है। फिर क्यों पढ़ूं षटखंडागम, क्यों पढ़ूं गोमठ सार, क्यों पढ़ूं प्रथमानुयोग? समय सार पढ़ लिया, आनंद ही आनंद है, क्या आनंद भरा हुआ है। क्यों हमें सब प्रपंचों में पाड़ते हो? समय सार एक काफी बहुत बड़ा ग्रंथ है, सब कुछ इसमें है, सब कुछ इसमें है। फर्क इतना है, समय सार एक प्रकाश पुंज है, पक्का है, लेकिन हम अंधे हैं। समाचार एक महान पवित्र है, लेकिन हम अपवित्र हैं। समाचार एक सत्य है, लेकिन हम असत्य में डूबे हुए हैं। उसको पाने के लिए उन्होंने कहा 3 अनुयोग पढ़ो। 3 अनुयोग हमारा स्वभाव नहीं है, 3 अनुयोग पढ़ना धर्म नहीं है, 3 अनुयोग से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। शुभ पुण्य से स्वर्ग और नरक में घूमते रहेंगे, हम चलते फिरते नजर आएंगे। द्रव्यान योगी हमारी निधि है, संपत्ति है, लेकिन वह सत्य है जो हमारी आंखों का विषय नहीं है,
हमारे मति ज्ञान का विषय नहीं, हमारे शुद्ध ज्ञान का विषय। जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है वो ज्ञान इसको जान ही नहीं पाएगा, अनुभव में नहीं आएगा। कोविद दक्षो साहु संपटि काले परोक्ष रूपमणम पच्छक्य मेव दट्टम परोक्ष नाने पवित्रंत। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी समय सार के प्रारंभ में कहते हैं, मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो तुम सुनने जा रहे हो, ये कभी संसार में रहने वाले छद्मस्त को कभी न देखा है, न देखने में आएगा, न समझा है और न समझ में आएगा। कितनी बड़ी बात। आज तक मुझे देखने में नहीं आया तो बात ठीक है, नहीं आया होगा। और कुंद कुंद स्वामी कहते तुझे आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। आया नहीं, बात ठीक है, आएगा भी नहीं। आज तक तूने अनुभव नहीं किया और जब तक तू संसार में है तुझे अनुभव आएगा भी नहीं। फिर काहे को पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे? जब मुझे मिलना ही नहीं है। मिल तो सकता है, तूने आज तक जाना नहीं, जानने में आएगा नहीं, क्योंकि जो तेरे जीवन में आ रहा है तू उसी को नहीं जानता। जो तेरे अनुभव में आ रहा है उसी को नहीं जानता, जो अनुभव में नहीं आ रहा है उसे क्या जानेगा? जो अपने बाप को ही नहीं पहचानता, पड़ोसी को क्या पहचानेगा? जो अपनी जिंदगी जी रहा है उसे ही नहीं जान रहा। रात में भोजन कर रहा है और तुझे यही पता नहीं है कि रात हो गई, भोजन कर रहा हूं मैं। ये रात्रि भोजन पाप है। इसलिए समय सार पढ़ने के पहले जो जो तुम करते हुए आए हो वो क्या है, इसकी पहचान बताओ। तुम खुद वह हो, तुम्हें मालूम नहीं। समय सार के पहले ये पढ़ो, जो जो तुमने किया है, जो जो तुमने जाना है, जिनके साथ तुम रहे हो, जहां तुम रहे हो, उसका स्वरूप बताओ मुझे। समय सार में एडमिशन लेने के पहले इंटरव्यू होगा। समय सार में ये नहीं पूछा जाएगा तुम समय सार के संबंध में क्या जानते हो, तुम शुद्ध स्वरूप के संबंध में क्या जानते हो। नहीं, नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा तुम जो हो उसके संबंध में क्या जानते हो, जो तुमने आज तक किया है उसके संबंध में क्या जानते हो, जिनके बीच में रहे हो उनके संबंध में क्या जानते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके संबंध में क्या जानते हो। सपोज कीजिए आप मनुष्य पर्याय में आए। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करना। कहां से आए हो आप लोग, कहां से आए, बस उतनी बताना, झूठ मत बोलना, जितना मालूम उतनी बताना। इस शास्त्रों की बातें बाद में बोलूंगा, वो अपन दोपहर में समझ लेंगे। अभी तुम कहां से आए हो, जितना मालूम हो उतना ही बोलना है। संस्थान से। संस्थान के संबंध में जानते हो? संस्थान कब खुला था, क्यों खुला था, कैसे खुला था, ये मालूम है? किस लिए खुला था, किस लिए खुला था? तो कर रहे हो, कर पाओगे? संस्थान में कहां से आए थे? अपने अपने घर से। घर को जानते हो, कहाँ है, कैसा है, क्यों, ये घर क्यों बनाया था? तुमने बनाया था? किसने बनाया था घर? पिताजी ने। तो पिताजी, मालूम है तुम पिताजी ने क्यों बनाया था? सोने के लिए। तो रह पा रहे हो उसमें कि नहीं? अच्छा, उस घर में कहां से आए थे? बोलो, मां के। सही, बस उतने तक मालूम है तुम्हें, इससे आगे बोलना मत। अंत में इतना मालूम है कि मैं गर्भ से आया था
महाराज ये भी पता नहीं, ये तो बताया है। गर्भ से आए हो, जानते हो गर्भ के संबंध में, जानते हो गर्भ कैसा है, जानते हो गर्भ में कैसे जीव रहता है, जानते हो गर्भ के कैसे 9 महीने निकाले। मैं जोक के दंग रह गया। मैं मोक्ष जाने के लिए चढ़ पड़े हैं और जिनवाणी कहती पहले समझो कि तुम गर्भ में कैसे आए, 9 महीने कैसे निकाले, उसके संबंध में समझो क्या स्थिति है, कैसे रहे गर्भ में, सुख पूर्वक रहे, दुख पूर्वक रहे, क्या है, पूरा की पूरी तैयारी करो। जहां तक में ज्ञान है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। तुम जिस कुल में आए हो माँ बाप को, उस कुल के संबंध में क्या जानते हो। मैं गुरुकुल की नहीं पूछ रहा हूं, मैं भगवान के कुल की नहीं, जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ उस कुल के संबंध में क्या जानते हो, कितनी पीढ़ियां जानते हो, उस कुल का नेचर क्या है, उस कुल का स्वभाव क्या है, उस कुल में कैसे लोग रहे हैं, उस कुल के आचरण क्या थे, उस कुल के विचार क्या थे। विष्णु कुमार महाराज जब अपने छोटे भाई को समझाते तो, मालूम तू किस कुल में जन्म लिया है, जिस कुल में सदा से मुनि महाराज होते आए, आज उसके कुल के राज्य में मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। मालूम है तुझे इस कुल में तीर्थंकर अरहनाथ भगवान हुए, शांतिनाथ भगवान हुए, कुंतनाथ भगवान हुए, ये वो कुल है। जानता है तू कुल को, जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, चले गुरुकुल के लिए, चले भगवान के कुल के लिए, जिस कुल में दिया तले अंधेरा, जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के संबंध में क्या जानकारी है तुम्हें, कितना ज्ञान है, इस कुल की मान क्या है, इस कुल की मर्यादा क्या है, इस कुल की इज्जत क्या है, इस कुल के आचार विचार क्या हैं, इस कुल का इतिहास क्या रहा है, इस कुल में कैसे कैसे लोग हुए, इसका ज्ञान है तुम्हें। देश कुल जाई शुद्ध इसलिए कहा गया। तो कुल के संबंध में जानता नहीं, तुझे यही पता नहीं मैं किस कुल का हूं। हर व्यक्ति किसी ना किसी कुल में जन्मा है कि नहीं, क्या जानते हो, कितना ज्ञान है तुम्हें, कितनी पीढ़ियों का ज्ञान है। कभी पिताजी से पूछकर बैठे, पिताजी मैं अब गुरुकुल में जाऊंगा, संस्थान में जाऊंगा, वहाँ इंटरव्यू में पूछा जाएगा तेरा कुल कैसा है और इस कुल का आचार विचार क्या है, बताओ। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर लिखा कि बेटा जैसे ही 8 वर्ष का होता है, पूरे परिवार बैठता है और उससे कहता बेटा तेरा जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल के आचार विचार ये है। इस कुल में परंपरा में ऐसे ऐसे महान लोग हो गए, इस कुल में मुनि महाराज हुए हैं, इस कुल में आर्यिका माताएं हुई हैं, इस कुल में प्रतिमाधारी हुए हैं, इस कुल में ये हुआ, पूरा बायोडाटा बताएगा। ऐसे ऐसे लोग हुए। जैसे राजगद्दी पर जब बैठता है ना राजा, तो जो वृद्धावली सुनाई जाती है, वो एक नाटक चला होगा, मैंने नहीं देखा, सुना है, विक्रमादित्य का राजा भोज का। जब वो गद्दी पर बैठने लगा तो बताते हैं कि सिंहासन की पुतली कर दी, लको राजा इस गद्दी पर ऐसे ऐसे राजा बैठे हैं, क्या तुम हो? बताते हैं राजा पीछे हट जाता है, इस गद्दी पर ऐसा राजा बैठा था। तो सोचता है कि मैं हूं कि नहीं, कल बताऊंगा। कल वो मन लगा के आता है, नहीं था तो नहीं, आज से वैसा ही रहूंगा। तो दूसरी पुतली कहती अभी रुको, इस गद्दी पर ऐसे बताते 16 पुतलियों ने 16 दिन तक राजा को नहीं बैठने दिया। क्या तुम ऐसे हो तो इस सिंहासन पर बैठो, क्योंकि ये सिंहासन पर आज तक ऐसे पवित्र आत्माएं, और एक एक पवित्र आत्मा का वर्णन इस वंश के इस गद्दी के ऊपर
फलाना व्यक्ति बैठा था, मालूम वो कैसे थे? शूरवीर थे, न्यायप्रिय थे, उनमें जो जो थी वो सब की जानकारी करो। तुम्हारे कुल में अच्छे लोग कैसे हुए हैं, बेटे को बताओ। बेटा पूछे, तुम्हें पापा नहीं बताएं तो पूछो कि पापा अपने कुल में कोई अच्छे व्यक्ति हुए हैं कि नहीं, और यदि पापी हुए हैं तो उनका नाम पूछो। उन पापियों का हश्र क्या हुआ, उन्होंने इज्जत कैसी कमाई, सब पूछ करके कुल की पहले जानकारी रखो। और पिता उनको बताता है कि फलाने अपने कुल में इतनी पीढ़ी पहले एक महाराज हुए हैं जिनकी बड़ी तपस्या थी, जिनका बड़ा ज्ञान था, ऐसा कुल है ये, ऐसी जाति है ये। फिर उसके बाद कुल की पूरी परंपरा बता देते हैं। बेटा हमारे कुल में आज तक किसी ने रात में नहीं खाया, तेरे दादा तो रात में पानी भी नहीं पीते थे कभी भी, तेरे दादा तो कभी अभक्ष नहीं खाया इस कुल में, इस कुल में कभी आलू प्याज नहीं आया, इस कुल में सदा भगवान के दर्शन किए बिना आज तक किसी ने पानी नहीं पिया, ऐसा कुल है। तो मेरे कुल में प्रवेश कर रहा है 8 साल के बाद, क्या ये कुलाचार को पालन करेगा? क्या ये कुलाचार का पालन करेगा? जो अनुभव में आया वो बताया, ज्यादा कुछ नहीं बताया, जो उनके अनुभव में आया। क्या तुम पालन करोगे ऐसा? बेटा हाँ कहता है तो ठीक है, अन्यथा उसको संपत्ति देके उसके पालन तो करता है, लेकिन कुल की संतान में उसका नाम नहीं लिखता। फिर उसके बाद मंदिर जाता है तो सारी समाज इकट्ठी होती है। बोले तुम जिस जाति में मिलना चाहते हो, पिताजी कहते हैं कि मेरा यह बेटा 8 साल का हो गया, इसे जाति में मिलाया जाए, समाज में मिलाया जाए। तो समाज के पंच बैठते हैं और फिर समाज के पंच पूछते हैं कि इस जाति की ये गरिमा रही है, इस जाति में ऐसे प्रकार के गुण रहे हैं, इस जाति में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, क्या तुम इस जाति की गरिमा रख पाओगे, ये नियम पालन कर पाओगे? यदि वो कहता हाँ मैं तैयार हूं, तो जाति में मिलाया जाता है। ऐसे ही नहीं मिलाया, ये जैन जाति है, जैन धर्म है, इसकी बड़ी विशेषता है। एक उदाहरण देता हूं, लगभग 16वीं शताब्दी की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक देवगढ़ करके स्थान है। 15वीं 16वीं शताब्दी में एक विधान चल रहा था। उधर घटिया खाले की तरफ से एक राजा के सताए हुए कुछ लोग भागे और बेतवा नदी पड़ती है, पीछे नदी है एक, उस नदी को पार करके आए। यहाँ विधान चल रहा था, विधान में भोजन हो रहा था। उन्होंने सोचा इसमें बैठ जाओ और सारे के सारे लोग भोजन में बैठ गए। जो सैनिक आए थे उन्होंने कहा अरे यहाँ तो धर्म कार्य चल रहा है, वे सब लौट गए, इनके प्राण बच गए। अब देवगढ़ में उनके प्राण बचे, विधान में उनके प्राण बचे, जैन भोजन में उनके प्राण बचे। तो सेठ ने देख लिया था ये कोई दूसरे आके बैठ गए, क्योंकि जैनी के खाने का ढंग अलग दिख जाता है। उन्होंने कहा कि अब इनको भोजन करो, भोजन से कभी मत उठाना किसी को, भोजन तो कर लेने दो। भोजन करने के बाद बुलाया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा हम इस प्रकार के आफत के मारे हैं, और जिस धर्म ने, जिस जाति ने हमारे प्राण बचाए हैं, हम इसी में मिलना चाहते हैं। मेरा आचार शुद्ध है, मेरा कुल शुद्ध है, मेरी जाति शुद्ध है, अब मुझे आप लोग अपनी जाति में मिला लीजिए। बहुत बड़ी मीटिंग हुई, विधान में मीटिंग हुई, परामर्श हुआ, अंत में निर्णय हुआ कि आचार विचार तो सब ठीक है, लेकिन इनमें बुद्धि है कि नहीं, अकल है कि नहीं,
क्योंकि बनिया हमेशा अकल में बहुत तेज है। बादशाह ने कहा कि बुद्धिमान कौन है? बोले एक ही जाति है दुनिया में, बनिया जाति। तो कहीं इसमें कलंक नहीं लग जाए। तो उन्होंने कहा साहब मिला तो लूंगा, लेकिन बिना ईंधन के, बिना लकड़ी कंडे कोयले के बिना विधान के समापन के दिन पक्की रसोई बना के खिला सको तो मिला लेंगे। लकड़ी जलाओगे नहीं, कंडे जलाओगे नहीं, गैस उस समय थी नहीं, लकड़ी कंडा केवला कुछ भी नहीं कराओगे और पक्की रसोई बना के खिला सकते हो क्या? सब लोग ताज्जुब कर गए जो लोग थे, ये कैसे संभव है? लकड़ी नहीं, अग्नि, कोयला नहीं, कंडे नहीं और पक्की रसोई, कच्ची रसोई नहीं, पक्की रसोई। धूप में तपाएं क्या? पूरी धूप में चल। उन्होंने कहा साहब मंजूर है। और सारे महिला पुरुषों ने जो भी उनके पास संपत्ति थी सब से जाकर के घी और तेल खरीद के लाए और कपास खरीद के लाए, ऊपर भी घी और भट्टी में भी घी। लकड़ी का मना किया था ना, कोयले का मना किया था, कंडे का मना किया था, कपड़े का तो मना नहीं किया था, कपास का। और लाखों लोगों को बिना लकड़ी कंडे की रसोई बना के खिलाई, तब वो जैन जाति में मिले। उनका नाम है कठनेरा। कठनेरा जाति है एक जैनियों में, मुगावली में है। भोपाल की तरफ जो एरिया है ना, इसमें मुगावली में कठनेरा की जाति है। उन्होंने जब इतिहास सुनाया, किताब में पढ़ के दंग रह गया। तब जाति में मिलाया जाता है। ऐसे ये छोकरा पता नहीं कहां से आ गया है? कहां से आया भैया बताओ? पता ही नहीं है। नरकों से आया कि त्रियंच से आया, किसी चमार के घर से आया, शूद्र के घर से आया, मृग खंड से आया, एक इंद्री से आया, कीड़े से आया, मकोड़े से आया, कहीं से भी आ सकता है कि नहीं? पता नहीं कहां से आया। ऐसे थोड़ी जाति में मिला लेंगे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी समाज के मुखिया बैठते हैं और प्रश्न करते हैं, क्या इतने नियम तुम ले सकते हो? हमारी जाति की ये गरिमा रही है। आप लोग कौन हैं? बोलो ना, थोड़ा पूछ रहा हूं, बोल दो। पक्का? बल्दियत से? बाप भी शुद्ध जैनी है ना? जैन जाति के संबंध में क्या जानते हो? यार किसी ने बताया ही नहीं। क्या जैन जाति को जानते हो? उसके नियम जानते हो? क्या उनके नियम का पालन करते हो? अभी तुम्हें जैन जाति के नियम नहीं पाल रहे और बड़े चले जिनेंद्र बनने के लिए। अभी जैन जाति के तो नियम नहीं पाल पा रहे और पालोगे क्या साहब? जिनेंद्र देव के पाल। कहां जा रहे हो? जिनेंद्र बनने जा रहा हूं। हो कौन? जैन जाति का स्वरूप पूज्यवर जिनसेन स्वामी। बताओ उसको, बताते हैं नहीं बताते हैं तो उसके जैन जाति में उसकी पानड़ी में एंट्री नहीं होती। वो मना कर देता साहब मैं नहीं बात। तो समाज कहती इसको जिंदा तो रखो, मार तो नहीं सकते, जीव है, लेकिन जाति में एंट्री नहीं होगी, वो गणना नहीं करेंगे। फिर गुरु के पास जाता है, 8 वर्ष के बाद कह रहा हूं, गुरु महाराज ये हमारा बेटा है, इसके लिए धर्म में प्रवेश कराना है, ये धर्म में प्रवेश करेगा, आपको आहार देना चाहता है। तो आचार्य गुरु महाराज कहते हैं इस अंजलि में आहार रखने वाले के ये गुण होते हैं। आज तक इस अंजलि में कैसे कैसे लोगों ने आहार दिए हैं। चक्रवर्ती ने हार दिए, शुद्ध व्यक्तियों ने हार दिए हैं, प्रतिमाधारियों ने हार दिए हैं, अतिथि संविभाग में ऐसे ऐसे पवित्र लोगों ने। क्या तुम यह पवित्रता हासिल कर सकोगे?
बेटे से पिताजी कहते, गुरुजी क्या कह रहे हैं? बेटे से पूछते, बोल बेटा तुम गुरुकुल में प्रवेश करना चाहता है, गुरु के पक्ष में आना चाहता है? वो कहता है जी मैं सब मंजूर करता हूं। तब मुनिराज आहार लेते हैं, फिर मंदिर में जाता है भगवान के पास। वहां गुरु मिलेंगे या कोई पंच मिलेगा, मैं भगवान का अभिषेक करना चाहता हूँ। वहाँ फिर इंटरव्यू होगा, मालूम ये अभिषेक कौन करता है, कैसे लोग करते हैं? अभिषेक का करना कोई भगवान को नहाना नहीं है, ये अभिषेक है। इन अभिषेक के लिए मन कैसा होना चाहिए, वचन कैसा होना चाहिए, हाथ कैसे होना चाहिए, उसके जीवन की चर्या कैसे होना चाहिए, इतना तुम पालन कर सको हो तो अभिषेक कर सकोगे। बोले ये तो नहीं पालन कर पाएंगे तो तू जिंदा रहे, अभिषेक नहीं कर सकता, भगवान को नहीं छू सकता। तुम जो हो उसके संबंध में नहीं जानते, तुम जैन हो जैन संबंध में नहीं जानते, तुम उच्च कुलीन हो कुल को नहीं जानते, तुम जैन हो जैनत्व को नहीं जानते, तुम मनुष्य हो मनुष्यत्व को नहीं जानते, तुम आर्यपुत्र हो आर्यपुत्र को नहीं जानते। तो जिनवाणी कहती है पहले जो तुम हो वह उसको जानो। समय सार में किसकी पहचान है? जो हम नहीं है, जो हम, फिर से बोलो, जो हम नहीं है उसका परिचय कराया जा रहा है। और तीन अनियोग किसका परिचय कराते हैं? जो तुम हो। बोलो पहले क्या जानूं? जो पहले मैं हूं वह तो जानूं, जो मैं होऊंगा वो बाद में जानूंगा। हमें तो यही पता नहीं मैं कौन हूं। जहां तुम रहते हो उसको तो जानो, मोक्ष को जान रहे हो, समय सार में मोक्ष की पहचान बताई है। और अभी तुम हो कहां? संसार को जानो, संसार को जानो। और संसार का ज्ञान तीन अनियोग कराते हैं। लोग कहते तीन अनियोग क्या पढ़ूं? अरे जहां तुम रहते हो उसी को नहीं जान रहे हो। किस काल में रह रहे हो तुम? मोक्ष कालातीत है और संसार कालों में बटा है। काल के संबंध में क्या जानते हो? हर चीज का महानुभाव, द्रव्य छेद। जहां तुम हो, जो तुम हो, तुम्हारे पास आंख है कि नहीं? बोलो पहले बताओ, दिमाग है कि नहीं? बोलते नहीं हो। दिमाग के संबंध में क्या जानते हो? ये मन क्यों मिला? क्या कारण है? कितने अनंत जीव हैं जो मन से रहित हैं? कितने जीव हैं जो मन से रहित हैं? तो तुम्हें मन क्यों मिला? तुम्हें वीआईपी मन क्यों मिला? क्या तुमने किया था ऐसा? क्या पुरस्कार, कौन सी प्रतियोगिता जीती थी कि अनंत जीवों में तुम्हें मन मिल गया? कारण जानो कि मैं संगी पंचेंद्री क्यों हुआ, एक एक संगी क्यों हुआ, मैं क्या किया होगा मैंने, और किस लिए मिला मन? किस लिए मिला? मन तो तुम्हारे पास है ना, जानो। मनातीत बाद में होना, समय सार मनातीत की व्यवस्था है। और तीन अनोख कहते हैं मन कैसा है इसको जानो। चलो आंखों पे आ जाओ। आंखें हैं कि नहीं तुम्हारे पास? तो आंखें क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे मिली आंखें, क्या हुआ होगा? कितने अनंत जीव हैं जिनके पास आंखें भी, तुम्हें क्यों मिल गई? क्या किया तुमने ऐसा कि आंखें मिल गई? क्या किया, क्यों मिली? और आंखें किस कारण मिली हैं और किसके लिए मिली हैं, क्यों मिली हैं? क्या जानते हो आंखों के संबंध में? क्या ज्ञान है तुम्हें आंखों के? क्या ज्ञान है तुम्हें कानों का? क्या ज्ञान है तुम्हें हाथों का? तुम्हारे हाथ में ताकत आई, तुम्हारे हाथ हैं, इनके संबंध में क्या जानते हो? पैर मिले तुम्हें, पैरों के संबंध में क्या जानते हो तुम? पैर क्यों मिले तुम्हें? कितने लोग हैं जिनके पास पैर भी नहीं है? एक इंद्री से दो इंद्री तक तो पैर है ही नहीं। तुम्हें कैसे मिल गए? तुमने ऐसा क्या किया था जो अनंत जीवों को पैर नहीं मिले, मुझे मिले?
क्या कारण है और किस लिए मिले हैं पैर, इसकी अर्थ क्रिया क्या है। पैरों को समझो, मनुष्य पर्याय को समझो। ताकत मिली है, किस लिए मिली ताकत, क्या किया था तुमने जो ताकत मिली है। तुम निरोग हो, जो हो वो कह रहा हूं मैं, तुम निरोग हो, तुम स्वस्थ हो ना। क्या कारण है स्वस्थ के संबंध में, क्या तुम्हें ऐसी शक्ति क्यों मिली तुम्हें। दूसरा व्यक्ति तो बेचारा परेशान है। कितने लोग हैं जो जिंदगी भर रोगी रहते हैं। तुम निरोग हो, थोड़ा समझो मैं निरोग क्यों हूं, क्या किया था तुमने। आगम से जानो, शास्त्रों से जानो, प्रतिमानुग उठाओ, चरणानुग उठाओ, उसमें लिखा है कि तुम स्वस्थ क्यों हो। कोई ना कोई कार्य हुआ है तो उसका कोई ना कोई कारण है। तुम स्वस्थ क्यों हो उसको उठाओ। तुम अस्वस्थ क्यों हो जानो। भोजन करते हो, भोजन का वर्णन किसमें है। पाप करते हो, पाप का वर्णन किसमें है। क्रोध करते हो, क्रोध का वर्णन किसमें है। राग द्वेष करते हो, राग द्वेष का वर्णन किसमें है। 5 पाप करते हो, 5 पापों का वर्णन किसमें है। गुटखा खाते हो, गुटखा का वर्णन किसमें है। जुआ का वर्णन किसमें है। धर्म करते हो तो धर्म का वर्णन किसमें है। जैन कुल का वर्णन किसमें है। जैन जाति का वर्णन किसमें है। जैन पूजा का वर्णन, क्योंकि वो तुम करते हो। धन का वर्णन किसमें है, क्योंकि धन तुम्हारे पास है। पढ़ो टोपी का वर्णन किसमें है। पढ़ो सफ़ेद कपड़ों का वर्णन किसमें है। मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद का वर्णन किसमें है कि आशीर्वाद क्या चीज़ है। मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ और मिल भी गया। अब संभालो, अब संभालो आशीर्वाद क्यों मिला है और किस लिए मिला है, कैसे मिल गया। कितने जीव हैं जो तरसते हैं गुरु को, आशीर्वाद को, उनको न मिल के तुम्हें मिल गया। कितने लोग आकर कहते महाराज थोड़ा मुझे पढ़ा दो, मैंने नहीं पढ़ाया और तुम्हें 4-4, 5-5 घंटे पढ़ा रहा हूं। क्यों, क्या जानते हो कि महाराज मुझे 5-5 घंटे क्यों दे रहे हो, दे रहे हैं, इसके संबंध में क्या जानते। तो आज मैंने इसके संबंध के लिए 3 अनुयोग हैं। जो मैं हूं उसका वर्णन कहाँ मिलेगा। अब भविष्य की चर्चा समय आपका हो गया, फिर बताऊंगा। महावीर भगवान है कि